अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है दोस्तों भूकंप की तीव्रता को? तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ के जरिए भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है गुगली का संबंध किस खेल से? दोस्तों जो गुगली का संबंध है वह कौन से खेल से है? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दुर्गा पूजा कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों तो हो जाएगा झिंगा, झिंगा के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली बनी भारत की राजधानी वह कब बनी? तो हो जाएगा ऑप्शन है 1911 में बनी दिल्ली भारत की राजधानी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएगा सीमुख। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमुख। अगला क्वेश्चन है मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? मामा भांजा मंदिर दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन भी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अर्जुन देव ने करवाया था, अर्जुन देव। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ था बिहार में वह कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1764। अगला क्वेश्चन है कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से? कपिल वस्तु का संबंध दोस्तों तो हो जाएगा गौतम बुद्ध से। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अयोध्या जो बसा हुआ है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या तो हो जाएगा सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सरयू नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है वह कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं कितने बार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की खोज किसने किया था? किसने किया था विटामिन ए की खोज दोस्तों? तो हो जाएगा मैकुलन ने किया था, मैकुलन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा तो हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? शिक्षा सूची में वर्णित है तो यह हो जाएगा समवर्ती सूची में शिक्षा वर्णित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस दोस्तों तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मुगल वंश की स्थापना? तो हो जाएगा 1526 में, यानी 1526। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो जादूगोरा प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी रेबीज के टीके की खोज? तो हो जाएगा लुई पास्चर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लुई पास्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है, फोटो है, वह कौन सा लोगो है? तो हो जाएगा शेर का लोगो है। ऑप्शन डी शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दोस्तों जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है वह रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो नीरव घाटी है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में स्थित है नीरव घाटी। अगला क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर
पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था पहली बार वह 1519 में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1519। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? दोस्तों जो मिथिला पेंटिंग है वह कौन से राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? ये हो जाएगा बिहार राज्य का है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? कौन से राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है? कौन से शहर को महलों का शहर महलों का शहर कहा जाता है? यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों तो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का कोहिनूर कहा जाता है वह कौन से राज्य को कहा जाता है? यहाँ आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कोहिनूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अंधनंगन फकीर किसने कहा था? अंधनंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी जी को, वह किसने कहा था? ये हो जाएगा चर्चिल ने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति तो हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। यह पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? कौन से धातु के बर्तन में? तो चांदी के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों जो उस्ताद अल्लाह रखा थे वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? जो हो जाएगा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन है तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक है पद्मवन की रचना किसने की थी? दोस्तों जो पद्मवन की रचना की थी वह किसने की थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी पद्मवन की स्थापना। तो रचना की थी दोस्तों, स्थापना नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों तो यहाँ मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो यहाँ पे ऑप्शन है 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? कौन से राज्य में दोस्तों? ये हो जाएगा केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, या फिर आविष्कारक कौन है? तो हो जाएगा, या फिर फादर कौन है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो तीनों का एक ही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी तो कोलकाता में चलाई गई थी। तो ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। तो राज्यपाल ऑप्शन ए में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? ना के बराबर कौन से भाग पर होता है? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के जी का मान न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है तो चैत्र होता है। ऑप्शन है चैत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था।